ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत भूमि देवभूमि कही जाती है। यही वो भूमि है जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आदिदेव ब्रह्मा तन में अवतरित हो नव सृष्टि की स्थापना का विशेष कर्तव्य करते हैं। इस अलौकिक कर्तव्य में हमारा विशेष योगदान व कर्तव्य क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 जून 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व आत्माओं के आधार मूरत, उद्धार मूरत और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय, पूर्वज के साथ साथ गायन योग्य तो हैं ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। मतलब पूर्वज, पूजनीय और गायन योग्य, तीनों को स्पष्ट करें। परमात्मा जो सृष्टि के बीज रूप हैं, जिनको हम वृक्षपति भी कहते हैं, ये पूरा वृक्ष जो उत्पन्न हुआ उसका फाउंडेशन तना जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। और उसके बाद जो भी शाखाएं निकली, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियंस, संन्यास और अन्य धर्म निकले, शाखाएं के फिर उप शाखाएं निकली। तना एक है और उसका बीज एक है। तो परमात्मा जो इस सृष्टि के बीज रूप हैं, वो जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो बीज रूप द्वारा हम सब आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं संगम युग पर जी। और जब हम देवी देवता धर्म में ट्रांसफर होते हैं तो देवी देवता धर्म पूरे वृक्ष का तना है। इसलिए इसी तने से पूरा ही धर्म, पूरी शाखाएं निकलती हैं। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम आत्माएं जो संगम युग पर तपस्या कर रही हो, जो देवता धर्म में ट्रांसफर होती हो, इन देवता धर्म की आत्माओं को पूर्वज की संज्ञा दी गई। पूर्वज माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, पिताओं का भी पिता, प्रजापिता ब्रह्मा और उसके सब बच्चे, उनके साथी। तो परमात्मा हम सबको उस नज़र से देखते हैं कि ये पूरे वृक्ष के, इस कल्प वृक्ष के तना है जी। और तने के द्वारा ही सारे वृक्ष को शक्ति मिलती है। और जितने भी धर्म आए हैं, अगर कल्प वृक्ष के चित्र को कोई ध्यान से देखेगा तो उसमें बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से ज्ञान स्पष्ट किया गया है जी। कि एक ही तने से जितनी शाखाएं निकली, शाखाओं से कोई शाखा नहीं निकली है। आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही यहाँ की कोई आत्मा, जिसके तन में धर्म आत्मा प्रवेश हुई और प्रवेश होकर के अपने धर्म की स्थापना की, वो एक शाखा बनी जी। फिर उसकी पालना के लिए उसने पुनर्जन्म लिए जी। लेकिन पहली जो जिसमें प्रवेश होती है वो इसी देवता धर्म की आत्मा है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं पूरे वृक्ष की तने के अंदर रहने वाली जो आत्माएं हैं वो पूर्वज आत्माएं हैं। और साथ साथ जब भक्ति काल प्रारंभ होता है तो उनके लिए वो इष्ट देव और पूजनीय आत्माएं हैं जी। तो पूर्वज और पूजनीय और गायन तो ऑटोमेटिक होता ही है, जो श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनती हैं, जिन आत्माओं के द्वारा सर्व आत्माओं को शक्ति का दान मिलता है जी। उनका गायन तो स्वतः होता है। इसलिए इस संगम पर परमात्मा के साथ हम सब बच्चे पूजनीय हैं, पूर्वज हैं और गायन योग्य हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम पवित्र बनते हैं इस समय और उस पवित्रता का फिर गायन भी हो जाता है। पवित्रता का भी गायन है, लेकिन सृष्टि के इस कल्प वृक्ष की जड़ों में जी। क्योंकि जड़ों से पूरे वृक्ष को शक्ति मिलती है जी। तो शक्ति देने वाले, सकाश देने वाले, मदद करने वाले कौन? वो पूर्वज हैं। इसी तने से पूरे वृक्ष को शक्ति मिल रही है
जो श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं, पवित्र संकल्प, शुद्ध संकल्प, शांत संकल्प, जो कुछ हम इस समय कर रहे हैं उसका फल पूरे वृक्ष को प्राप्त हो रहा है। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदिदेव द्वारा आदि रचना हो। परमात्मा कहते हैं कि हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्वात्माओं के आधार मूरत और उद्धार मूरत आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। जब हम संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं जी। तो उस श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप पूरे ही धर्मों के लिए उनके रीति रस्म रिवाज जो भी चलती है वो संगम के ब्राह्मणों की रीति रस्म के अनुसार ही चलती है। जी। क्योंकि इस समय परमात्मा ने इतने श्रेष्ठ कर्म बच्चों को सिखलाए हैं और उन कर्मों के आधार से नए युग की शुरुआत हुई। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण ट्रांसफर हुए देवता धर्म में, और देवता धर्म के बाद जब शाखाएं निकली उनसे, वो भी इसी तरह की हैं। जी। हर धर्म की आत्मा के हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, ये हमसे ही सब निकले हैं। अब इस भावना के आधार से इस समय की जो हमारी रीति है, जो हमारी नीति है, जिन नियम और मर्यादाओं का हम पालन कर रहे हैं, उसके आधार से उनके कुल में, उनकी धर्मों में मान्यताएं बनी हुई हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको वो स्मृति दिला रहे हैं कि आप बीज के साथ तने में बैठी हुई पूर्वज आत्मा हो, और पूर्वज आत्माओं के कर्म, उनके नीति, उनके नियम, उनकी मर्यादाएं पूरे ही धर्म के लिए अभी फाउंडेशन है, आधार है। तो हम सब आधार मूर्त आत्माएं हैं। परमात्मा कहते हैं कि पूर्वज का समान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी समान है। किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्वशास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। कई चीजें जो भारत आध्यात्मिक केंद्र बना, आज पूरे विश्व के अंदर भारत को लोग आध्यात्मिकता के अंदर, आध्यात्मिकता को सीखने के लिए, जानने के लिए भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी। आज यहाँ पर योग शुरू हुआ, चाहे वो हठ योग के रूप में प्रचलित हुआ, लेकिन राजयोग, हठ योग जो भी हम सब यहाँ भारतवासियों ने किए हैं, आज पूरा विश्व इसको कॉपी कर रही, फॉलो कर रही है। हमारा गीता शास्त्र जिससे साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियाँ निकली, तो परमात्मा कहता है जिस स्थान पर पूर्वज आत्माएं रही, उस स्थान की, इस भारत भूमि की भी महिमा है। और उसके द्वारा जो भी चला, जो भी कार्य हुए हैं, जो उन्होंने योग अभ्यास किया, उसका प्रचलन भी पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। और जो गीता शास्त्र है उसको सभी धर्मों का एक शिरोमणि शास्त्र के रूप में माना जा रहा है। उसके द्वारा ही सब ज्ञान इन्हीं शास्त्रों के आधार से पूरे विश्व के अंदर प्रचलित हो रहा है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है जिस स्थान पर पूर्वज आत्माएं रही, उस स्थान की और उसके साथ साथ उनके कर्तव्यों की पूरे विश्व के अंदर मान्यता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने का कारण, स्मृति न होने का कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात
स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। बहुत सारे विदेश के लोग यहाँ आते हैं और बहुत पुराने पुराने चित्र बहुत महंगे महंगे लेकर के जाते हैं। इस भूमि से भी प्यार है, यहाँ के लोगों से भी प्यार है। हम लोग जब विदेश की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि भारत भूमि के नाम से भी उनको खुशी होती है, क्योंकि इस भूमि का ही अपना महत्व है जी। तो परमात्मा कहता है उनके चित्रों से, उनकी पुरानी चीज़ों से, उन सबका न चाहते भी न जानते भी कि हमारे पूर्वजों का स्थान है, फिर भी उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, उससे प्यार है और उसके लिए बहुत पैसा दे करके, बहुत खर्चा करके आते हैं और यहाँ की पुरानी पुरानी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें ले करके जाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुँचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्वात्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है। बहुत गुप्त मशीनरी है। जैसे एक वृक्ष को, एक झाड़ को उसके तने से जल प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप पूर्वज आत्माएं जो इस पूरे वृक्ष की जड़ में हो, आपके जो संकल्प हैं, आपके जो बोल हैं, आप जो कर्म कर रहे हो, इसके आधार से हर आत्मा उसको कैच कर रही है, उस शक्ति को प्राप्त कर रही है जी। आपके संकल्प शक्ति के आधार से ही सबको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो जब हम इतना आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझ करके रहेंगे, इस स्वमान में रहेंगे, तो ऐसे कोई साधारण संकल्प न हो, ऐसे कोई हमारे व्यर्थ और विकारी संकल्प न हो जो पूरे वृक्ष को प्रभावित करें, कीड़े लगा दें उसके अंदर। क्योंकि हम सब तने में बैठे हुए हैं। तो परमात्मा हम सबको इस स्वमान की स्मृति दिला करके हमें अपने संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान खिंचवा रहे हैं जी। कि जितना आपके इस पर ध्यान होगा उतना इस वृक्ष को शक्ति प्राप्त होगी जी। सर्व शक्तियों का आधार दाता रूप में आप बच्चे हो। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। बहुत अटेंशन रखने की बात है। जब हमारे हर कर्म की प्रारब्ध केवल हमारे तक सीमित नहीं है, हमारे कर्मों का प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ रहा है, हर आत्मा तक जा रहा है, तो हमारे कैसे कर्म होने चाहिए, कैसे संकल्प होने चाहिए, कैसे बोल होने चाहिए। अगर हम साधारण रीति से चल रहे हैं, हम अलबेले होकर के रहते हैं, हम आलसी हैं, तो उसका भी प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ जाएगा। तो परमात्मा हम सबको अपने स्वमान की स्मृति दिला करके हमारे अलबेलेपन और आलस्य को खत्म कर रहे हैं। हमारे जो कर्म साधारण हो जाते हैं उन पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे आपके साधारण कर्मों का प्रभाव इस पूरे वृक्ष पर पड़ रहा है। वैसे भी जो घर में पूर्वज होते हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसा कोई कर्म ना हो जो बच्चे सीख लें, उन पर उसका प्रभाव पड़ जाए। अगर कुछ भी बड़ों ने किया तो वो उसी से सीख जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आप सब बड़े पूर्वज हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, कभी भी संकल्प, बोल और कर्म में अलबेले नहीं बनना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतोप्रधान सुखदाई बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह न माने
यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आए व 5 विकार विदाई न ले, यह हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ सम्मान परमात्मा चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। इसी सम्मान की अगर हमें स्मृति रहे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो पूर्वज आत्मा के समान से ही इस आधार मूर्त और उद्धार मूर्त की स्थिति में रहने से ये जो 10 विकार, 5 प्रकृति के तत्व और 5 विकार जी जो आज इस दुनिया में हावी हो चुके हैं, जी। चारों तरफ से फैल चुके हैं, परमात्मा कहते हैं जब आप अपने इस सीट पर रहोगे और आर्डर करोगे तो आपके संकल्पों के आधार से 5 विकार आधा कल्प के लिए विदाई ले लेंगे। सतयुग त्रेता के अंदर कोई विकार नहीं होगा और प्रकृति के 5 तत्व सत्व प्रधान बन करके आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अपनी पोजीशन में स्थित होकर के इस सम्मान में रह करके फिर इनको आर्डर करो। अगर नीचे रह करके आर्डर करोगे तो कोई मानेगा नहीं। तो इसलिए परमात्मा हम सबको अपने सम्मान की स्मृति दिला रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तभी स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह न संभाले तो उसको क्या करते हैं? यहाँ किसी को निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही निकल जाता। परमात्मा ने हम सबको एक बहुत बड़ी ड्यूटी दी हुई है जी और इस ड्यूटी की अगर स्मृति रहती है, पूरे विश्व का कल्याण मेरे संकल्प शक्ति से हो रहा है। जितने शुद्ध और पवित्र संकल्पों में हम रमण करते हैं, प्रकृति भी इससे परिवर्तन हो रही है और आत्माओं को भी प्रेरणा मिल रही है। तो पूरे विश्व कल्याण के निमित्त हम सब हैं। ऐसे संकल्पों की हम रचना करें। लेकिन अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो माना कि हम ड्यूटी ठीक नहीं बजा रहे हैं, और ड्यूटी अगर ठीक नहीं बजा रहे हैं, अपना कार्य हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम खुद ही इससे निकल जाएंगे बाहर, इस सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि आप बच्चों की सेवा है, आप बच्चों की ड्यूटी है कि अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी मनसा के द्वारा इस प्रकृति को और इस विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करो। इस ड्यूटी को छोड़ो नहीं। परमात्मा कहते हैं कि वहाँ तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे, निकाल भी देंगे, लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामानुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट ही जाती है, खुशी कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती। स्वतः ही अनुभव करते ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई, कारण क्या होता? किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते। तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो, विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले यह हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई है क्या? वास्तव में ये ड्यूटी अगर सदा स्मृति में रहे कि मैं विश्व कल्याण की सेवा पर हूँ, जी, तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म, उनका व्यवहार कैसा होगा, ये स्मृति में रहना ही जैसे अपनी ड्यूटी बजाना है। जी। अगर हमारा अपने संकल्पों पर ध्यान है कि जो संकल्प मैं कर रहा हूँ ये विश्व कल्याण के लिए है, तो ये ड्यूटी हम बजा रहे हैं। अगर हम ड्यूटी नहीं बजा रहे, माना हमारे संकल्प साधारण है, बोल पर ध्यान नहीं है, ये स्मृति नहीं है कि इससे विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है, तो जैसे हम ड्यूटी बराबर नहीं कर रहे हैं, और ड्यूटी अगर नहीं करेंगे तो प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल। और प्राप्ति कौन सी है संगम की? अगर हम अपनी सही ड्यूटी बजा रहे हैं, श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, तो तुरंत खुशी की प्राप्ति होती है, परमानंद सुख की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुमने ड्यूटी नहीं पूरी की तो इन प्राप्तियों से वंचित हो जाओगे, कोई भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इस संगम के इस समय अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं सदा विश्व कल्याण की ड्यूटी पर हूँ, किसी समय भी मैं इस ड्यूटी से एब्सेंट तो नहीं होता हूँ। जी, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार की नज़र से देखते हैं,
फेथफुल की नज़र से देखते हैं ना। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। यह भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है, तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता। सेवा में फेथफुल बनने की बहुत बहुत आवश्यकता है जी क्योंकि सेवाएं हमें विश्व कल्याण की मिली हुई हैं। जी बहुत ईमानदारी के साथ समय निकालना चाहिए। कई कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, परमात्मा कहता है इसके लिए एक विशेष समय निकालो कि मुझे विश्व कल्याण में प्रकृति और व्यक्ति दोनों चीजें आती हैं, उनको कुछ समय बैठ करके शक्ति देनी है, सकाश देनी है, उनको परिवर्तन करने के लिए श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। जी तो विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हैं, इसलिए फेथफुल होकर के हमें ये सेवा करनी है। ऐसा आज हमने जाना कि कैसे स्वयं को हम पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति में यदि रखते हैं तो विश्व कल्याण का ये जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कार्य परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, इसे कैसे हम श्रेष्ठ रीति निभा सकते हैं। ऐसा सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में स्थित रहना है कि हम विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त व उद्धार मूर्त पूर्वज आत्माएं हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें ये जिम्मेवारी सदा याद रहे कि जो कर्म व संकल्प हम करेंगे विश्व की सर्व आत्माएं उसे सूक्ष्म व स्थूल रीति फॉलो करेंगी। परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी ड्यूटी को कभी भी विस्मृत नहीं होने देना है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सृष्टि के समय और स्थिति का आधार पूर्वज। आप पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। बाप के फेथफुल वह हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं। ड्रामा अनुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है, इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।